तो वहीं आपको बता दें कि जींद में घने कोहरे का कहर जारी है। शहर में विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम हो चुकी है। सड़कों पर ट्रैफिक रेंग कर चल रहे हैं। तो वहीं विजिबिलिटी कम होने के कारण आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर किसानों को घने कोहरे की वजह से फसलों में भी काफी फायदा होने वाला है। की बात जींद में घने कोहरे का आज कहर जारी है। अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो सड़कों पर विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम है और ऐसे में ट्रैफिक है वो भी रेंग रेंग कर चल रहा है और ऐसे में जो सड़क हादसे हैं उनके भी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। एक बार मैं सड़कों की ही हालात दिखाना चाहूंगा कि जो आज घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो 10 मीटर से भी कम हो चुकी है और पीछे जो सड़क पर आप ये ट्राली देख रहे हैं ये घने कोहरे की वजह से सड़क हादसों को यहाँ पर लोगों को निमंत्रण दे रही है कि यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। और आज सुबह ही यहाँ पर जो ये ट्रॉली है वो खड़ी दिखाई कोहरे में खड़ी है। ऐसे में अगर बात की जाए तो जो सड़क हादसे हैं वो घने कोहरे में ऐसे भी घट जाते हैं। और जो प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि घने कोहरे में जहाँ तक हो सके अपने घरों के अंदर ही रहें और जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा अपने घरों के अंदर ही रहे। लेकिन उसके बावजूद भी जो आमजन जो हर रोज अपने घरों से बाहर निकलते जरूरी काम के लिए उनको इसमें जरूर काफी परेशानी सामना करना पड़ता है। हमारे साथ एक आमजन है, उनसे ही बात करते हैं कि जो आज काफी दिनों के बाद जींद में घना कोहरा हुआ है इसका वो कैसे असर देखते हैं। वैसे आज कोहरा दिखाई दिया है, कितना असर मानते हैं? बहुत ज्यादा असर दिखाई दिया आज, क्योंकि कल तो धूप भी निकल आई थी, आज तो चांस भी नहीं है धूप निकलने के और एक्सीडेंट होने के 100% चांस है। जैसे एक्चुअली खड़ी है यहाँ पर पीछे अरेगिया गाड़ी में आग लगी, कैसे लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ है या क्या हुआ है। तो ये ट्रैली तो बहुत गलती खड़ी हुई है, क्योंकि मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि वो आके ट्रैली को हटवाए। तो ये भी निमंत्रण दे रही है हादसों को। हाँ, ये हादसे को निमंत्रण दे रहे, क्योंकि एक ही लाइन में गाड़ी चल रही है, एक ही लाइन में, क्योंकि हो सकता है हादसा अब भी हो सकता है अगर ये ट्रैली नहीं हटी तो, क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा, स्पीड में गाड़ी है। तो ये कोहरा आमदनी के लिए तो आफत है लेकिन किसानों के लिए फायदा है। किसानों के लिए फायदा है, क्योंकि फसल में जो गेहूं है इसे कोहरे से फायदा है। परंतु इससे क्या होगा, जब जनता ही नहीं सुरक्षित होगी तो फसल का क्या करना है। तो ये सुरक्षित तो जनता की को देखना है ना। जब तक जनता सुरक्षित रहेगी तो तभी फसल ठीक रहेगी ना। ये हादसा कौन से रोड पर हुआ? बात ये आसी रोड पे या इक्कस पेट्रोल पंप, भारत पेट्रोल पंप है ये। हाँ, हाईवे नहीं है ये जींद आसी का रोड है, इसमें यहाँ इक्कस के पास हुआ है, ये निहाल पेट्रोल के पास। तो आम जनों को जहाँ तक घरों के अंदर रहना चाहिए कोहरे में। हाँ, जितना भी हो सके घरों में रहो और जितना जरूरी काम हो जब निकलो, नहीं तो बाहर मत निकलो। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ एक आमजन का कहना है कि जो सड़कों पर ऐसे खुले आसमान में जो सड़कों पर ही ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ देते हैं ये भी घने कोहरे में हादसों का एक जो आमजन उसका शिकार होते हैं। ऐसे में अगर ऐसी जो घटना घट जाती है तो उसमें जो रोड के साइड में अगर कहीं पेट्रोल पंप या फिर ढाबे हैं वहां पर सुरक्षित अपने साधनों को खड़ा कर दे ताकि जो और साधन है वो आसानी से गुजर सके और बड़ा हादसा नहीं घट पाए। तो जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।